नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सक्सेस गुरुकुल। जहां हम आज करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्नों को। तो आज के सभी प्रश्न जो हैं वो संबंधित हैं पॉलिटी से, और ये जो भी क्वेश्चन हैं वो लिए गए हैं द प्लेटफॉर्म की बुक से लिए हैं हमने। और इससे संबंधित लगभग 1000 क्वेश्चनों का ये पूरा कलेक्शन होगा राज्य व्यवस्था से, तो उसे हम पूरा कंप्लीट करवाएंगे। तो आज ये फर्स्ट वीडियो है, तो आज 100 क्वेश्चन मिलने वाले हैं और आप सभी इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि इससे संबंधित जितने भी आईएमपी प्रश्न हैं उन सभी को आप देखते जाएं। और ये सभी भी जो भी प्रश्न हैं वो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। अगर इनको आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपकी जो परीक्षा की तैयारी है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। तो आइए प्रश्नों को देखते हैं। फर्स्ट प्रश्न है आज का कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी पुनः कब और किस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बनते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो 1885 में होता है उसके पहले अध्यक्ष जो बनते हैं वो व्योमेश चंद्र बनर्जी बनते हैं। दूसरी बार जो ये 1892 में इलाहाबाद का अधिवेशन होता है तब भी ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। इनका दूसरी बार जब कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं तो इसे भी आप याद रखिए। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि भारत के संविधान को किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता को समाप्त करने संबंधित प्रावधान किए जाते हैं। तो अस्पृश्यता को समाप्त करने से संबंधित जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 17 में के अंतर्गत किए गए हैं। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कब सेवानिवृत्त होते हैं। तो कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG का जो पद है भारत में संविधान के अनुच्छेद जो 148 है उसके अंतर्गत किया गया है, जिसमें इनका जो सेवानिवृत्त का समय निर्धारित किया गया है। तो अगर अपना कार्यकाल 6 वर्ष पूरा कर लेते हैं तब ये सेवानिवृत्त हो सकते हैं, अथवा इनकी जो 65 वर्ष की आयु है वो पूरी हो जाती है तब भी ये सेवानिवृत्त हो सकते हैं। अगला प्रश्न है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो होती है वो की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय किसके द्वारा होता है। तो जो संसद में अगर कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है इसका निर्णय जो है वो किया जाता है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। अब विधानमंडल में इसका निर्णय करते हैं विधानसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट आते हैं कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान के हृदय आत्मा कहा है। तो अम्बेडकर के द्वारा अनुच्छेद 32 जिसमें प्रावधान है संवैधानिक उपचारों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, उनसे संबंधित प्रावधानों को जो है कहा है भारतीय संविधान के हृदय एवं आत्मा। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या होता है। तो किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देना पड़ता है। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिघोषणा कौन जारी करता है। तो राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की जो घोषणा की जाती है वो की जाती है निर्वाचन आयोग के द्वारा। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग करते हैं। तो अनुच्छेद 85 जिसमें सत्र अवसान विघटन से संबंधित प्रावधानों का वर्णन किया गया है उसी के अंतर्गत क्या है लोकसभा को भंग किया जा सकता है। अगला प्रश्न आता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रीवी पर्स की मान्यताएं और विशेषाधिकार समाप्त किए गए थे। तो इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा जो है 1971 में 26वां संविधान संशोधन लाया जाता है, जिसके अंतर्गत जो राजाओं को उस समय क्या है कुछ विशेषाधिकार प्रदान किए गए थे उन्हें समाप्त कर दिया जाता है। किस अनुसूची में राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन से संबंधित प्रावधान है। तो संविधान की अनुसूची जो 2 है, द्वितीय अनुसूची के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश इनसे संबंधित वेतनों का जो वेतन भत्तों से संबंधित प्रावधान है वो किए गए हैं। जबकि अनुसूची 3 जो है, अनुसूची 3 के अंतर्गत इनसे संबंधित जो शपथ का वर्णन है वो किया गया है। नेक्स्ट आता है कि राष्ट्रपति महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व उसे नोटिस देता है। तो अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना है तो कम से कम 14 दिन पूर्व जो है राष्ट्रपति को सूचना देनी होगी। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो अनुच्छेद है वो प्रावधान है उसमें अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 54 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर कि विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग जो है वो विधानसभा से चुन के आते हैं। तो विधानसभा परिषद की जो कुल सदस्य है उसका 1/3 1/3 भाग जो होता है वो विधानसभा से चुनकर आते हैं। संविधान के अनुच्छेद 75 में किसके बारे में चर्चा
है कि मंत्रिपरिषद किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार करने के लिए सदन में चल रही वर्तमान कार्यवाही को बंद करने का प्रस्ताव कहलाता है। तो अगर वर्तमान कार्यवाही चल रही है उसे रुकवाने से संबंधित प्रस्ताव है, उसे काम रोको प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। संविधान की 7वीं अनुसूची। संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो केंद्रीय विषय हैं उनमें कितने विषय शामिल हैं? तो केंद्रीय सूची के अंतर्गत जो विषयों की संख्या है वो है 97 विषय। 97 विषय जो है केंद्रीय सूची के अंतर्गत आते हैं, जिनमें कानून निर्माण करने का अधिकार किससे होता है? संसद को होता है। राज्य सूची के अंतर्गत जिसमें राज्य विधानमंडल के द्वारा कानून बनाए जाते हैं उसमें विषयों की संख्या 66 है, जबकि संवर्धित सूची जो है उसमें 52 जो है विषय सम्मिलित किए गए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट कि पंचायती राज प्रणाली। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो पंचायती राज प्रणाली है जिसमें क्या है, ये नगर पंचायत और ग्राम पंचायतों का गठन किया जाता है। तो इनसे संबंधित जो प्रावधान है ये सत्ता का विकेंद्रीकरण पर आधारित है। अगला आता है कि भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष। भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन हो? तो एम अनंत शयनम अयंगर। एम अनंत शयनम अयंगर जो है लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष हैं। शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसे समवर्ती सूची में लाया गया है? तो 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में होता है, जो इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा किया जाता है। तो इसी के अंतर्गत जो शिक्षा पहले राज्य सूची में थी उसे समवर्ती सूची में शामिल कर दिया जाता है। आते हैं नेक्स्ट कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A है, जिसमें जो है मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया और इसे जो है कानूनी अधिकार दे दिया जाता है संपत्ति के अधिकार को? तो ये होता है 44वां संविधान संशोधन 1977 के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं कि स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन होते हैं? तो आप सब जानते ही हैं कि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। और भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। अगला प्रश्न आता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष बनते हैं गणेश वासुदेव मावलंकर। नेक्स्ट प्रश्न आया कि जम्मू कश्मीर को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त था? तो जम्मू कश्मीर को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा? तो ये पहले प्राप्त था अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जो है विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था जम्मू कश्मीर को, लेकिन वर्तमान में इसे समाप्त किया जा चुका है। लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन ग्रहण कराता है? तो राष्ट्रपति या उनके द्वारा जो भी व्यक्ति नियुक्त किया जाता है उनके द्वारा जो है सदस्यों को शपथ ग्रहण करवाई जाती है। नेक्स्ट आता है कि अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि से धन निकाल सकते हैं। तो अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए भारत के आकस्मिक निधि से धन निकालने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए किस सामाजिक बुराई को दूर करने हेतु शारदा एक्ट बनाया गया था? तो शारदा एक्ट जो संबंधित था किससे? बाल विवाह से संबंधित था, जिसमें जो है लड़के एवं लड़की की जो न्यूनतम आयु है उसका निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं कि संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो दो प्रश्न है ये कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब होती है? तो प्रथम बैठक हुई थी कब? 9 दिसंबर 1946 को। और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन है? तो भारत के उप प्रधानमंत्री हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जो पहले उपराष्ट्रपति और गृह मंत्री बनते हैं। फिर नेक्स्ट है कि भारत के संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? तो भारत में जो संघ राज्य क्षेत्र है, केंद्र शासित प्रदेश जो हैं, उनका प्रशासन जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता 3 शब्द जोड़े जाते हैं। समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता शब्दों को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो वो था 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। इसी के अंतर्गत जो है 3 शब्द जोड़े गए प्रस्तावना में। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि भारत का राष्ट्रपति पद त्याग करना चाहता है तो उसे पद त्याग पत्र किसे भेजना होगा? तो भारत के जो राष्ट्रपति हो गए हैं वो अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं।
वित्त आयोग का गठन होता है। वित्त आयोग का गठन होता है संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत। 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी पंत। आते हैं नेक्स्ट कि भारतीय संविधान में अपशिष्ट शक्तियां किसमें निहित हैं। अपशिष्ट शक्तियां जिसमें जो है ना तो स्पष्ट वर्णन नहीं किया गया कि राज्य सूची कानून बनाएगी या जो राज्य सूची, केंद्र सूची या समवर्ती तीनों सूची में शामिल नहीं होती है, वो किसमें होती है, वो अपशिष्ट सूचियों में होती हैं। अपशिष्ट शक्तियां हैं तो जो अपशिष्ट शक्तियां हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। भारतीय संविधान के अंग नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत क्या है। तो भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक डीपीएसपी हैं उनका स्रोत है आयरलैंड के संविधान। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया की गई है। तो संविधान का अनुच्छेद है 368 जिसके अंतर्गत जो है संविधान संशोधन किया जाता है। अगला प्रश्न आता है कि समाजवाद वह टोपी है जो सुविधानुसार पहनी जा सकती है। तो समाजवाद वह टोपी है जो सुविधानुसार पहनी जा सकती है, इस प्रसिद्ध आलोचक का कथन है। तो वे एक आलोचक हैं अंग्रेज जिनका नाम है CEM जोड। CEM जोड जो है इनका कथन है कि समाजवाद वह टोपी है जो सुविधानुसार पहनी जा सकती है। किस एक्ट के तहत भारत सचिव की स्थापना की हुई थी। तो भारत परिषद अधिनियम 1858 में जो है भारत सचिव पद की स्थापना की जाती है। परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है। परिसीमन आयोग का जो पदेन सदस्य होते हैं वो होते हैं मुख्य चुनाव अधिकारी। अगला आता है कि सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं। तो सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कुल 7 सदस्य होते हैं। किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है लोकसभा का जो कार्यकाल 6 वर्ष 42वें संशोधन के द्वारा किया गया था उसे जो है 44वें के द्वारा 5 वर्ष वापस से कर दिया गया। संविधान में मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति की संस्तुति के आधार पर सम्मिलित किए गए। स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर जो है मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया। अगला प्रश्न आता है कि किस भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है अब तक 1 बार संशोधन किया जा चुका है, जिनमें से समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्षता 3 शब्द जोड़े गए थे। वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके प्रावधानों के अंतर्गत अपवाद स्वरूप भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म भूषण आदि का अलंकरण प्रदान किया जाता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद है जिसमें क्या है 18, इसके अंतर्गत क्या है उपाधियों का अंत कर दिया गया है, लेकिन अपवाद स्वरूप जो है भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण की उपाधि दी जाती है। इसके अलावा जो एजुकेशन में, शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर की उपाधि भी है वो भी इसी के अंतर्गत अपवाद स्वरूप दी जाती है। अब आते हैं अगले प्रश्न कि किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 42वां राज्य घोषित किया गया। तो सिक्किम जो है वो 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा भारतीय राज्य का हिस्सा बनता है। 42वां राज्य है भारत में सम्मिलित होने वाला। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने मौलिक अधिकारों को किसने भारतीय हृदय की आत्मा कहा है। तो इसको हम पहले भी कह चुके हैं कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 है इसे बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा के द्वारा कब अंगीकृत किया जाता है। तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा के द्वारा संविधान को अंगीकृत किया गया। सरकारिया आयोग किस विषय से संबंधित है। तो सरकारिया आयोग जो है वो केंद्र राज्य से संबंधित है। अनुच्छेद इसका आंसर उल्टा हो गया है। इसका जो संबंध है वो है केंद्र राज्य की जांच से संबंधित है। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर कि भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है। तो भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता मूल अधिकारों को कोई निलंबित नहीं कर सकता। ये तो राष्ट्रपति, यहाँ शायद मुझे लगता है रॉन्ग आंसर लिखा है। मूल अधिकारों को जो है निलंबित नहीं कर सकता कोई।
नेक्स्ट आते हैं कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। तो भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। किसमें? 51A के अंतर्गत। और सिफारिश किसने की थी? सरदार स्वर्ण सिंह ने। योजना आयोग का गठन 1950 में किसके द्वारा हुआ? तो योजना आयोग का गठन 1950 में जो है किया जाता है मंत्रिमंडल के निर्णय के द्वारा। वर्तमान में इसे समाप्त कर दिया गया है। इसकी जगह जो है नीति आयोग का गठन किया गया है। संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? संविधान सभा के सदस्यों को जो है प्रांतों के जो विधानसभाएं थी उनके द्वारा जो है सदस्यों का निर्वाचन होता है। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो वो है दक्षिण अफ्रीका का संविधान। दक्षिण अफ्रीका के देश के संविधान से जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया प्रेरित की है। अगला प्रश्न आता है कि पंचायती राज अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो पंचायती राज अधिनियम 1992 के द्वारा जो है संविधान में 11वीं अनुसूची ऐड की गई थी। संविधान के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में निहित है? संविधान का भाग 4 जिसमें जो है DPSP अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। दल बदल विरोधी कानून संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? तो दल बदल विरोधी कानून जो है वो संबंधित है 42वें संविधान संशोधन 1985 में हुआ था। लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु की सीमा जो है 25 वर्ष जो है 87वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा निर्धारित की गई है। निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का आधार किस जनगणना के द्वारा निश्चित किया गया है? तो जो निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का आधार है वो निर्धारित है 2001 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट आते हैं कि मूल अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के मूल अंतर क्या है? तो मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो मूल अंतर है, तो मूल अधिकार जो है वो बाध्य योग्य है। मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर आप न्यायपालिका जा सकते हैं, सीधे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। जबकि नीति निर्देशक तत्व क्या है? बाध्य योग्य नहीं है, इनका उल्लंघन होने पर आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार क्या है? तो भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का जो आधार है वो है भारत की जनता। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? वो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान करता है? तो भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है संविधान की प्रस्तावना में संशोधन होता है। और संशोधन ये होता है कि 3 शब्द जोड़े जाते हैं, समाजवादी, पंथनिरपेक्षता और अखंडता। अगला आता है कि संविधान सभा में स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता। 2 प्रश्न यहाँ इंक्लूड कर दिए गए हैं कि भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता राष्ट्रपति। ये दोबारा से एक रॉन्ग क्वेश्चन शामिल किया गया, इसके बारे में हम कनेक्ट करके अगले वीडियो में बताएंगे कि मूल अधिकारों का जो निलंबन होता है वो सिर्फ आपातकालीन की स्थिति में किया जा सकता है और आपातकाल की जो घोषणा है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है। तो ये क्वेश्चन एक रूप से सही भी है कि मूल अधिकारों का जो निलंबन होगा वो राष्ट्रपति के द्वारा होगा, क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा ही जो है आपातकाल की घोषणा होती है। नेक्स्ट आते हैं कि ब्रिटिश संसद के द्वारा जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पारित किया गया? तो ब्रिटिश संसद द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट अर्थात भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है वो पारित होता है जुलाई 1947 में। संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान का निर्माण करने वाली जो ड्राफ्ट कमेटी थी, प्रारूप समिति थी, उसके अध्यक्ष थे B.R. अम्बेडकर। और B.R. अम्बेडकर के अलावा 6 अन्य सदस्य थे, कुल मिलाकर 7 मेंबर थे इसमें। संविधान का अनुच्छेद 356 अनुच्छेद 356 संबंधित है किसी राज्य के में राष्ट्रपति शासन लागू करने से। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया? 1951 में। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब किया जाता है? तो वो है 1951 में।
कैबिनेट मिशन योजना में क्या संविधान निर्माण के लिए प्रस्तावित है? तो कैबिनेट मिशन योजना के जो है संविधान सभा को वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित करने को स्वीकार किया गया था नहीं। कैबिनेट मिशन योजना में क्या संविधान निर्माण के लिए प्रस्तावित था? तो संविधान सभा में वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित करने को स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट आते हैं, किस वर्ष, सॉरी जो ये पिछला वाला क्वेश्चन था इसको हम एक बार फिर से करेक्ट कर देते हैं। थोड़ा सा ये जो है इसमें मिस्टेक है कि जो कैबिनेट मिशन योजना थी इसमें संविधान सभा के निर्माण के लिए प्रस्तावित संविधान सभा वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित करने को स्वीकार किया गया था। तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि जो संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा बनी थी वो वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित नहीं हुई थी, बल्कि जो विधान सभाएं थी उनके सदस्यों के द्वारा जो है संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। तो ये वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित नहीं की गई थी। नेक्स्ट आते हैं कि किस वर्ष जो है गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ तथा राज्य क्षेत्र किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र का हिस्सा बनाया जाता है? तो 1962 में जो है पुर्तगालियों को जो है भारत से खदेड़ा जाता है और पुर्तगाली जो है सबसे बाद में गोवा से जाते हैं। इसके बाद गोवा को भारतीय राज्य का हिस्सा बना लिया जाता है। संविधान के मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश से लिया गया? तो संविधान में जो मूल कर्तव्य हैं उनको शामिल किया गया है सोवियत संघ रूस के द्वारा रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट आते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा अनुसार किया जाएगा। यह स्टेटमेंट किसका है? तो एक संविधान सभा के मेंबर हैं जिनका नाम है केटी शाह कहते हैं कि राज्य में जो नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है यह एक ऐसा प्रावधान है कि जो एक चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा अनुसार किया जाएगा। राष्ट्रपति निर्वाचित होने पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कितनी पूर्ण होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति अगर किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ना है तो उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को राज्यसभा का चुनाव लड़ना है तो उसकी आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। प्रधानमंत्री भी बनना है तो आप 25 वर्ष में बन सकते हो, और जो पंचायत के चुनाव होते हैं उनके लिए 21 वर्ष। तो सभी की न्यूनतम आयु याद रखिए। आते हैं नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता होते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता क्या होते हैं? लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्य होते हैं। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? तो कोई भी जब धन विधेयक पेश करना हो इससे पूर्व ही राज्यपाल की अनुमति लेना परम आवश्यक है। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो राष्ट्रपति जब भी क्या होता है सत्र का पहला सत्र, वर्ष का पहला सत्र जब आयोजित किया जाता है तो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, जिसमें क्या है उनका अभिभाषण जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करती है। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो कम से कम जो एक वर्ष में 2 बार बैठक होनी आवश्यक है। 6 महीने से ज़्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए संसद की दोनों बैठक के बीच में। भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है, न तो वो लोकसभा का सदस्य है ना ही राज्यसभा का सदस्य है, तो उसे कितने समय बाद मंत्री पद से मुक्त होना पड़ेगा? तो कोई व्यक्ति अगर मंत्री बन जाता है लेकिन वो सदस्य नहीं होता, ना ही लोकसभा ना राज्यसभा, तो वो 6 महीने तक अपने पद पर रह सकता है। किस राज्य का लोकसभा तथा राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है? तो उत्तर प्रदेश का जो है लोकसभा में 80 सीटें हैं और राज्यसभा में जो है 31 सीटें हैं। सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश का ही है। भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होता है? तो भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता होते हैं भारत के महान्यायवादी, जिन्हें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। संविधान की किस अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किया गया? तो संविधान की अनुसूची है 7वीं, जिसमें जो है केंद्र की सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, 3 सूचियों में क्या है वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किया जा चुका है। नेक्स्ट आते हैं कि राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस राज्य का सबसे ज़्यादा है और कितना है? तो उत्तर प्रदेश का जो है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे ज़्यादा है, जहाँ 31 मेंबर जो है राज्यसभा से चुने जाते हैं।
भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल में होते हैं लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्यसभा के भी सभी निर्वाचित सदस्य होते हैं, और राज्य विधानसभाएं जो होते हैं उन सभी के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, उनको वोट डालते हैं। लेकिन जो मनोनीत सदस्य होते हैं लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में, वो कभी उसमें शामिल नहीं किए जा सकते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों का वर्णन है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो कर्तव्य एवं शक्तियों का वर्णन है वो अनुच्छेद 149 के अंतर्गत है। संविधान के किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के बारे में उपबंध है? तो 10वीं अनुसूची, संविधान की जो 10वीं अनुसूची है इसमें दल बदल से संबंधित, अयोग्यता से संबंधित उपबंध किए गए हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणी मतदान द्वारा होता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली तथा एकल संक्रमणी मतदान से क्या तात्पर्य है? तो जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है उससे तात्पर्य है कि सभी जो विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मत हैं तथा संसद के जो निर्वाचित सदस्यों के मत हैं आपस में क्या होते हैं, इनका बराबर होते हैं, इसी को क्या है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व कहा जाता है। और एकल संक्रमणी मत से तात्पर्य होता है कि मतदान में वरीयता क्रम दिया जाए। ऐसा होता है कि जैसे जब भी उपराष्ट्रपति, मान लीजिए A, B, C 3 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, तो इनमें ऐसा नहीं होगा कि किसी एक ऑप्शन को चूज कर लिया जाए, बल्कि इसमें क्या है, क्रम देना होता है कि किसको किस क्रम में आप रखना चाहेंगे। मान लीजिए B को पहला रखना है, A को दूसरा रखना है और C को तीसरा रखना है। इस हिसाब से आपको वरीयता देनी होती है जो भी इसमें मतदाता होते हैं। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर कि पांडिचेरी के प्रशासक तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रशासक को क्या कहते हैं? तो पांडिचेरी के प्रशासक और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रशासक जो होते हैं उनको कहा जाता है उपराज्यपाल, अर्थात जो केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख होते हैं वो होते हैं उपराज्यपाल, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संविधान में लोकसभा तथा राज्यसभा के लिए कितनी, बिहार में लोकसभा और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो बिहार में लोकसभा की जो है सीटों की संख्या 40 है और राज्यसभा 16 सीटें हैं। भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति और उसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग किसकी सहायता से करते हैं? तो राष्ट्रपति की जो संपूर्ण शक्ति होती है वो अपनी शक्तियों का प्रयोग केंद्रीय मंत्रिमंडल की सहायता से करते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल जो उनको परामर्श देता है उसी के हिसाब से कार्य करते हैं। कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित 3 विधेयक कितने वाचन होते हैं? कानून निर्माण में जो विधेयक होते हैं उनमें 3 वाचन किए जाते हैं। राष्ट्रपति कितने समय अंतराल के पश्चात वित्त आयोग का गठन करते हैं? तो अनुच्छेद 280 जो होता है, अनुच्छेद 280 के अंतर्गत प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात राज्यसभा में राज्यों को ये गलत यहाँ कुछ लिख दिया गया है। तो प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात जो है अनुच्छेद 229 के अंतर्गत राष्ट्रपति एक वित्त आयोग का गठन करते हैं, जिसमें वित्त से संबंधित जो केंद्र और राज्यों से संबंधित प्रावधान होते हैं उनको अनुशंसा की जाती है। मूल संविधान में राज्यों के 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करके उसके लिए अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। तो राज्य आयोग का गठन जो 1953 में किया जाता है वो किया जाता है फजल अली आयोग की अध्यक्षता में किया जाता है, जिसमें 2 और मेंबर होते हैं, एक होते हैं KM पणिक्कर और दूसरे होते हैं हृदयनाथ कुंजरू। इन्हीं के द्वारा किया जाता है, जिसमें जो क्या होता है फिर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को बनाने की ये अनुशंसा करते हैं। पहले कुल 4 प्रवर्ग हुआ करते थे, जिनके बाद में फिर ये 14 और 6 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनते हैं। संपत्ति का अधिकार किस प्रकार के अधिकार हैं? तो संपत्ति का जो अधिकार है वो एक वैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, जिसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया था। किस वर्ष अस्पृश्यता अधिनियम संशोधित कर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम पारित किया गया? तो अस्पृश्यता अधिनियम को संशोधित कर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 में। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावी बनाया? तो है 42वां संविधान संशोधन 1976। भारत के राष्ट्रपति द्वितीय
सेकंड प्रेफरेंस अर्थात सेकंड प्रेफरेंस अर्थात जो होते हैं द्वितीय चक्र की जो गणना है वो मतों की गणना फलस्वरूप अपना निर्वाचित कोटा प्राप्त कर सके थे। तो जो बीबी गिरी थे, बीबी गिरी की जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें जो है द्वितीय चरण की जो है मतगणना करवानी पड़ती है। तो इनका नाम याद रखिएगा, बीबी गिरी है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था? वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था जो है 360 अनुच्छेद में है। भारतीय संविधान की कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किस स्थान पर किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है प्रथम पंचवर्षीय राज व्यवस्था का जो उद्घाटन है वो होता है नागौर, राजस्थान से। लोकसभा का कोरम कुल किस सदस्य का कितना होता है? तो लोकसभा का कोरम जो होता है वो होता है जितने भी सदस्य टोटल होते हैं उनका 1/10। तो दोस्तों ये 100 क्वेश्चन आज पूरे हो जाते हैं। अब कल के वीडियो में हम फिर करेंगे 101 से लेकर 200 तक। तो 100 क्वेश्चन आज हमने कर लिए। ऐसे हम 100 क्वेश्चन करते जाएंगे। इस तरह से लगभग 1000 क्वेश्चन हो जाएंगे और आपकी जो पूरी पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन है उनका एक बार पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो आज की क्लास में आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे वीडियो को अगर देखते हैं तो ज़रूर उन्हें लाइक कमेंट भी कर दिया करें।